हर हर महादेव। आप सभी लोग कैसे हैं? ईश्वर की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं महंत श्री सदाशिव जी बहुत ही दुखद घटना के साथ आप सब लोगों को एक कहानी बताना चाहता हूँ कि आप सभी लोग भक्त बने लेकिन अंधभक्त ना बने। अंधभक्त बनेंगे तो आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में हाथरस में क्या हाल हुआ है। उसे सोचो और उसकी अगर न्यूज़ सुनते हैं, वीडियो देखते हैं तो रूह कांप उठती है। जो भक्त लोग वहाँ सत्संग सुनने गए थे अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर पहुँचे थे। कुछ ऐसे भक्त थे कि उनके 2 बच्चे हैं तो दोनों को लेके गए और दोनों नहीं रहे इस हादसे में। हाथरस का कांड बहुत बड़ा हादसा का रूप धारण किया है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। पूरे देश में चर्चा का विषय बना है। सिर्फ एक भोले का रूप बताने वाले भोले सबको जो है रुला कर और हर घरों में अंधेरा करके लापता हो गए। तो ये भोले कौन है? मैं भोले के बारे में आज आपको मैं बताता हूँ। भोले पहले सिपाही थे एक, जिसे नाम है सूरजपाल जटायु। जटायु कैसे बने भोले बाबा? भोले बाबा सूरजपाल जटायु को करीब 28 साल पहले छेड़खानी के मामले में यूपी पुलिस ने निलंबित कर दिया था और धीरे धीरे करके वो भोले बन गए। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिला सिकंदर राव इलाके के पुलराई गांव है आयोजित, वहीं पे सत्संग का आयोजन किया था इन्होंने। और आपको बता दें सत्संग जो आयोजक करता हैं उनकी जितनी भी निंदा करो कम है। इतनी लापरवाही उन्होंने किया कि लोगों को, मासूमों को जान से चुकानी पड़ी अपनी। आगे हम आपको बताते हैं। कम से कम 150 लोगों की वहाँ पे मौत हुई, और जो कि लोगों का कहना है, कुछ चैनलों का भी कहना है कि कम 122-23 लोगों की मृत्यु हुई है, हालांकि ज़्यादा हुई है। ये बाबा जो है सत्संग के दौरान काफ़ी भीड़ वहाँ पर उमड़ी और सब अपने जो है मस्ती में चूर थे। और बाबा जो अपने आप को भोले कहते थे वो इतनी पब्लिक देखकर चकाचौंध रहे और पब्लिक को लूटते रहे। कहाँ से कौन कितना चढ़ावा चढ़ाएगा, कितना भक्तों को अंध भक्तों में फंसाना है, फंसाते रहे और अपना सब कुछ भक्तों का भूलकर सिर्फ अपना देखते रहे। देखते उनका कार्यक्रम ख़त्म होते ही उन्होंने भक्तों को जरा से भी ऐसी कोई हिदायत नहीं दी कि भक्तों को कैसे जाना है, कैसे एक दूसरे में हिल मिल के सत्संग को कामयाब बनाना है। लेकिन नहीं, भोले बाबा जो अपने आप को भोले कहने में भी शर्म आती है उन्हें, लेकिन नाम उन्होंने दे रखा था अपना। लोग उनको उसी जानते थे भोले बाबा के नाम से। और जैसे ही वो अपना काफिला के साथ बाहर निकले, पब्लिक उनके पीछे भगी। उनके जो सेवादार थे आयोजन के, उन्होंने उन भक्तों को लाठियों से खदेड़ने की कोशिश की, जिससे भगदड़ मच गई और भगदड़ का ऐसे रूप हुआ कि 150 लोगों की जान गंवानी पड़ी। भोले बाबा इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए हाथरस में हर जगह पोस्टर लगाए गए थे बेकायदे, पूरी तरह से
हम वो भी आपको दिखा रहे हैं। जो है ये सवाल उठ रहा है, ये सत्संग जिसका था, ये सत्संग नारायणी सरकार हरि नाम का कथावाचक का था, जिसका पोस्टर हाथरस के सड़कों पर लगाए गए थे। इस कथावाचक को लोग भोले बाबा और विश्व हरि नाम से भी जाना जाता है। जुलाई महीने के पहले मंगल को होने वाले आयोजन का मानव मंगल मिलन कहा गया है। मानव मंगल मिलन, मानव मंगल मिलन तो हुआ कायदे से, लेकिन वो अमंगल में तब्दील हो चुका। जिसे उस कार्यक्रम को देखते हैं, सोचते हैं तो रूह कांप उठती है। इतना दर्दनाक हादसा हुआ है। अमंगल ही अमंगल रखा गया था इसका नाम, मंगल मिलन, मानव मंगल मिलन कहा गया था, जिसका आयोजक के तौर पर मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम समिति का नाम दिया गया था। बहुत ही भव्य कार्यक्रम बनाने के लिए बहुत ही सूरजपाल, जिसे कहते हैं सूरजपाल जटायु, ने इसे भोले बाबा का रूप धारण करके किया था। और वो इतने जो है अपने आप को हीरो की तरह ही रहते हैं हमेशा। बाबा का तो कहीं नाम पड़ा हुआ है, लेकिन बाबा नहीं थे वो। और ऐसे बाबाओं के चक्कर में पड़ना भी नहीं चाहिए किसी को, जो कि भक्तों का ही जान के प्यासे बन जाएं। ये बाबा नहीं हो सकते हैं, ये लुटेरे बाबा इनको कहा जाता है। आप सभी इन लुटेरे बाबों से हमेशा दूरी बना के रखें। भक्त बनना अच्छी बात है, लेकिन अंधभक्त बिल्कुल ना बने। और भक्ति के लिए बहुत सारी चीज़ें, अपने परिवार के साथ अपने घर में रहें। ऐसे ऐसे प्लेटफार्म है, कथावाचक सुनाते रहते हैं। आप घर में बैठ के टीवी में, मोबाइल में, यूट्यूब में, किसी भी चीज़ में आप श्रवण कर सकते हैं। लेकिन ऐसे ऐसे लोगों के चुंगल में आप सभी फंस के बच्चों की जान गंवा बैठे हैं, जिसे कोई पूरा नहीं कर सकता। आपका ये दुख खुद को सहन करना पड़ेगा। ये आपको कतई ऐसे प्रवचन सत्संग में ना जाएं। और जो भोले बाबा बन के बैठे हैं, ऐसे बाबा बन के बैठे हैं, उनके तो कतई उनके कार्यक्रम में न जाएं। हाथरस भगदड़ के मंगलवार को हुआ था और आज कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन भोले बाबा का अभी तक सुराग नहीं है। ऐसे लोग भक्तों का कल्याण करेंगे? एक मैसेज दे सकते थे भक्तों के लिए, संवेदनाएं प्रकट कर सकते थे, लेकिन नहीं, वो अपना साम्राज्य बचाने की कोशिश कर रहे हैं। समागम से निकल गए हैं। इसके बाद हादसा हुआ है। सामाजिक तत्वों को भगदड़ मचाई। इन लोगों के खिलाफ लीगल एक्शन लूँगा, ये सरकार का कहना है, लेकिन अभी तक भोले बाबा का कोई सुराग नहीं है। तो कृपया आप सभी लोग ऐसे लोगों के चक्कर में ना पड़ें। आपसे विनम्र निवेदन है, ऐसे बाबाओं के चक्कर में ना पड़ें जो आपको पाखंड के जाल में फांसते रहते हैं। उनको सही से वो कथावाचक भी नहीं है, किसी चीज़ का उनको ज्ञान नहीं है, बन बैठे हुए भोले बाबा, शंकर जी का अवतार बताते हैं आपको।
बहुत ही दुख भरी कहानी है। विशेष दुख की बात तो ये है कि गरीब इंसान जो है, ज़्यादातर तो वहाँ पे गरीब ही इंसान था, गरीब महिलाएं, गरीब आदमी, और 90% वहाँ पे महिलाएं अपने बच्चों को लेके पहुँची थी। लेकिन गरीब इंसान, तो मुझे बस इतना ही कहना आप सभी लोगों से, कृपया आप ऐसे बाबाओं के चक्कर में ना पड़ें। कुछ कथावाचक हैं, आप घर बैठे अगर भक्त हैं आप तो कथाएं सुन सकते हैं, घर बैठे सुने, लेकिन ऐसे जान जोखम में न डालें। और आप बहुत बड़े भक्त बनते कहीं जाते हैं तो वो छोटे छोटे बच्चों को कृपया ना ले जाएं, जो वहाँ से भाग भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते। जब आप इतने लोगों के बहकावे में आ सकते तो बच्चे हैं। बच्चों को भविष्य की चिंता करें, अच्छी शिक्षा दें, उन्हें अच्छे संस्कार दें, लेकिन किसी पाखंडी बाबाओं के चक्कर में ना पड़ें। हर हर महादेव।